नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे सनातन पर दिग्गी के बयान की, जिस पर एमपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। अब मध्य प्रदेश में भोजशाला पर हिंदू पक्ष में फैसला आने के बाद अब बयानबाजी का दौर है। इसी विषय को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के एक बयान में वायरल वीडियो में मध्य प्रदेश में सियासी हलचल मच गई है। वायरल वीडियो में दिग्विजय सिंह खुद को घोर सनातनी बता रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह ने कहा वो सनातन के दुश्मन नहीं है, जिस पर विधायक उषा ठाकुर ने कहा यदि आप सनातनी हैं तो आपको कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। लेकिन वायरल वीडियो सामने आने के बाद विधायक उषा ठाकुर ने कहा चाहे ओवैसी हो या फिर दिग्विजय सिंह, ये सब तुष्टीकरण के अग्रदूत हैं। ये एकता अखंडता को तार तार करने वाले लोग हैं। इनकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने भोजशाला फैसले पर कहा था कि फैसले का अध्ययन किया जाएगा और देश के नियमों और प्रचलनों के अनुसार आगे कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा था भोजशाला एएसआई प्रोटेक्टेड साइट है, इसलिए वहां पूजा अनुष्ठान की अनुमति का अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। अब दिग्विजय सिंह ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में कई सारे दावों का जिक्र ही नहीं है, इसलिए पूरे फैसले की गहराई से जांच जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा सामाजिक सौहार्द के संकट के समय सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाना उचित नहीं है। कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही सभी निर्णय होना चाहिए। अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का होगा। जामिया मस्जिद, बनारस और अन्य 3 मामले पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब इसको लेकर सियासी बयानबाजी तो हो रही है, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ वीडियो, कुछ बयान सुनवाते हैं। सुनिए। मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो पुजारी है। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है, पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। सार्वजनिक कर तो रहा हूँ और किसी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, बहुत अच्छी बात। स्वीकार कर मैं सनातनी सही सनातनी हूँ। तो आपको हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। उसके बारे में तूने कैसे मान लिया कि मैंने विरोध किया? अभी किसी ने बोला देश के नियम और कानून है, उसके आधार पर काम होना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार के 3 प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चले हुए हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद का, बनारस का, संबल की मस्जिद का और मथुरा वृंदावन का। ये सारे के सारे प्रकरण सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है, उससे मिला हुआ है। इस प्रकार का फैसला भी जो आया है, ये तो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इस पर किस प्रकार से ये किया जाएगा, इस पर अध्ययन किया जाने की आवश्यकता है। देखिए, ओवैसी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ये सब तुष्टीकरण के अग्रदूत हैं। ये देश की एकता अखंडता को तार तार करने वाले लोग हैं। इनके कहने से कुछ होना जाना नहीं। जो कुछ हुआ तथ्य प्रमाणों के आधार पर हुआ। पुरातत्व विभाग ने 1700 से ज़्यादा प्रमाण प्रस्तुत किए। ये तो देश की एकता अखंडता को तार तार करने वाले लोग हैं और पूरा प्रदेश और देश इनकी राष्ट्रद्रोही मानसिकता से परिचित हो गया है। तो ये सबसे पहले जो आपने वीडियो देखा जो वायरल हो रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। राजनेता, अलग अलग के नेता, दलों के नेता जब आपस में मिलते हैं तो मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। लेकिन अभी इस वक्त जो बयानबाजियां आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उषा ठाकुर तमाम तरीके के आरोप दिग्विजय सिंह पर लगा रही हैं, कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ये नेता हैं। और दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह को तो आपने सुना ही। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हैं हमारे साथ, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता डॉक्टर नितिन मोहन डहरिया हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हिमानी सिंह हैं। हिमानी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आलोक एम इंदौरिया जी। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हिमानी जी आपसे ही करेंगे।
अभी वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जिसमें दिग्विजय सिंह, उषा ठाकुर दिखाई दे रही हैं। उषा जी बोलती हैं कि आप सार्वजनिक तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते कि आप सनातनी हैं, आप सार्वजनिक तौर पर तो अलग बातें करते हैं। अभी जो दिग्विजय सिंह जी का बयान आया है वो कह रहे हैं कि कोर्ट का जो फैसला आया है वो एक पक्षीय है और इस पर जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एएसआई ने बहुत सारी बातें उसमें प्रस्तुत नहीं की। दिग्विजय सिंह क्या कोर्ट के फैसले से नाराज हैं या कोर्ट का फैसला उन्हें सही नहीं लगा? देखिए, अगर सार्वजनिक जीवन की बात करें तो जिसको वायरल वीडियो माना जाएगा उसे सार्वजनिक वीडियो भी माना जाएगा। जहां तक मैं समझती हूँ, जो चीज वायरल हो जाती है वो सार्वजनिक हो जाती है। तो सार्वजनिक जीवन में उन्होंने क्या बोला कि वो कितने बड़े सनातनी हैं, और कुछ सवालों के उन्होंने ऐसे जवाब पूछे जिनका राजनीतिक हिंदू उषा ठाकुर को ना में जवाब देना पड़ा कि क्या तुम एकादशी का व्रत रखती हो, क्या तुम तो सर्टिफिकेट अगर वो बांटने चली हैं तो सर्टिफिकेट बहुत सारे हमारे पास भी पड़े हुए हैं कि राजनीतिक हिंदुओं को सनातन का कितना ज्ञान और कितना उनके लिए संवेदनशीलता होती है, ये यहाँ इस वीडियो वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। दूसरे वाले आपके स्टेटमेंट पर मुझे आपत्ति है, क्योंकि राजा साहब ने, दिग्विजय सिंह जी ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि मैं एक तरफा निर्णय दिया गया है। उन्होंने कहा उस निर्णय को पूरी तरह अध्ययन करने की आवश्यकता है कि किस तरह क्या क्या उसमें क्या क्या अधिकार और क्या क्या चीजें कही गई हैं और कुछ तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है। तो वो किस पक्ष की तरफ से कह रहे थे, ये अभी आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एक तरफा निर्णय ले लिया? मैं तो पक्ष की बात नहीं कर रहा हिमानी जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि क्या कोर्ट के फैसले पर वो संतुष्ट नहीं है, कोर्ट का फैसला उन्हें पसंद नहीं आया? वही मैं बोल रही हूँ कि अगर सिर्फ वायरल वीडियो की बात हो रही है और आज ही के संदर्भ को लिया जाएगा इस डिबेट के टॉपिक में, तो मुझे कहीं सुनाई नहीं दिया कि उन्होंने एक तरफा बात की या ऐसा बोला कि कोई अन्याय हुआ है, कोई इनजस्टिस हुआ है या कोई ऐसी चीज हुई है जिससे वो सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि, और ये आपने और हमने कल भी इस मामले में बहुत सारी डिबेट की थी और आप सब हम सभी इस पर पूरे नजर गड़ाए बैठे हुए थे, तो उसमें हम सब ने देखा कि बहुत बड़ा बंच के रूप में निर्णय आया है। इसको 10 सेकंड या 10 मिनट में मैं जी बिल्कुल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा जो बंच में बड़ा मोटा डिसीजन आया है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि इसको पूरा अध्ययन करने की आवश्यकता है, उसके बाद कोई टिप्पणी की जा सकती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 90 दिन से ज्यादा वहां पर जांच पड़ताल की और उसके बाद कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है वहां पर, और इस रिपोर्ट को आपने सुना है, उस रिपोर्ट को आपने देखा है, जो साक्ष्य उसमें बताए गए हैं वो आपने देखे हैं। अगर आपने देखे होते हिमानी जी तो ये बातें तो ना होती। देखिए, इसके अलावा कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर दिया है। वहां पर जो वाग्देवी की प्रतिमा की बात कही जा रही है, हवन कुंड की बात कही जा रही है, सनातनी खम्भों की बात कही जा रही है, प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, धार्मिक चिन्ह मिल रहे हैं, उन बातों पर एएसआई ने रिपोर्ट अपनी सौंपी थी और इसी आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अब इस बात पे क्या अध्ययन करना है? एएसआई की रिपोर्ट पे आप लोग अध्ययन करना चाहते हैं क्या? सर, आप शायद आप भी, मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है क्या आपको? हिमानी जी, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, कुछ नेटवर्क का इशू है। तो मैंने ऐसा बोला कि कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो एक बड़े बंच के रूप में है, उस पूरे निर्णय को पूरी तरह पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद कोई टिप्पणी की जा सकती है। ना यहाँ एएसआई का मैंने जिक्र किया है, ना कुछ जो कल निर्णय आया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरा पूरा नाम हिमानी सिंह परमार है, मैं राजा भोज की वंशज हूं, वो राजा भोज जिनकी भोजशाला के बारे में आज ये डिबेट की जा रही है और जिनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो आपसे ही समझ लेते हैं हिमानी जी, कोर्ट का जो फैसला आया है वो सही था, आप उसके पक्ष में हैं? मैंने कोर्ट आप किसी के पास क्या उस कोर्ट के फैसले की अभी तक कॉपी पहुंच गई है? कोर्ट ने फैसला तो सुना दिया है और कोर्ट ने यह भी फैसला सुना दिया है कि वहां पर अब नमाज नहीं होगी, उसको मंदिर निर्धारित कर दिया है कोर्ट ने। और कोर्ट का फैसला सिर्फ एक दो टूक में समझिए हिमानी जी सुनिए, आप शायद बहुत ही सतही तौर पर देख रहे हैं, आप हिमानी जी, मैं बहुत निवेदन के साथ में आपसे सवाल कर रहा हूँ। हिमानी जी सुनिए, तो हिमानी जी ये हो गया है, एग्रेसिव होने से कोई मतलब नहीं है। हिमानी जी, आप जब तक सवाल नहीं सुनेंगी तब तक आपको भी नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या पूछ रहा हूं। कोर्ट ने जो फैसला दिया है अब उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो टूक है। लड़ाई इस बात की थी कि वो मंदिर है या मस्जिद है, कोर्ट ने कहा मंदिर है, इसी बात को लेकर लड़ाई थी और इसका निर्णय कोर्ट ने दे दिया है।
तो अब ये तो निर्णय स्पष्ट वापस है, एक लाइन में ही लेकिन दिया इसका जाता। आप लोग अगर विरोध कर निर्णय रहे हैं, पंच में तो दिया कहीं ना गया कहीं है, सवाल तो उस पूछे पूरे जाएंगे ना। पंच मैं को नितिन जी पढ़ने का की रुख करता हूँ। हेमानी जी जरूरत है, वापस और आता अगर हूँ आपके कोई पास। ऐसा कह रहा है कि उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये भी कोर्ट की अवमानना है कि आप हिमानी पूरे जी। कोर्ट का निर्णय पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। हिमानी जी, कोर्ट ने निर्णय दे दिया है कि वो जो प्रॉपर्टी है वो जी। मंदिर है, वो बाग देवी का मंदिर तो है, क्या सर, वहां क्या पर सर नमाज ये नहीं अदा की अधिकार जा है सकती है। या कोर्ट ये ये कोर्ट का चाहता भी फैसला नहीं, है। चाहता है कि जो नितिन जी। निर्णय दिया गया है उसे पूरा पढ़ा जाए? ठीक है, क्या ये ठीक माना है, जा ठीक है। सकता है? हिमानी जी और भी मेहमान हैं, जरा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। नितिन जी, दिग्विजय सिंह जी का बयान, अभी आप वायरल वीडियो देख रहे थे, उमा भारती से वो क्या कुछ कह रहे थे और भी सवाल कर रहे थे कि वो एकादशी का व्रत करती हैं कि नहीं करती हैं। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो दावा करते हैं कि वो हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त हैं, लेकिन उनका झुकाव किस तरफ रहता है वो तमाम लोग जानते हैं। दिग्विजय सिंह वो नेता हैं जो अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, और इस बार भी ऐसे ही है। इस बार जो उन्होंने बयान दिया उस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे भारत देश में दो प्रकार के आक्रांता हुए, एक हुए मुगल, दूसरे हुए अंग्रेज। उन्हीं आक्रांताओं में से एक जो हुए ह्यूम ने, एक अंग्रेज ह्यूम द्वारा स्थापित की गई इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप इस तरीके की अगर आशा रखते हैं, या अगर कोई कांग्रेसी भी इस तरीके की बात करते हैं जो उस विचारधारा से आते हैं कि वो हिंदू है या भारतीय संस्कृति परंपरा के, वो संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण का काम करते हैं या उसके प्रति उनका झुकाव है, तो ये बिल्कुल भी विश्वास योग्य ऐसी बात नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पे इसको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी वही कांग्रेस पार्टी है जिसने नवंबर की वो तारीख 1966 जब खुले तौर पे हिंदू धर्म के सनातनियों पे, संतों पे और गौवंशों पे, निहत्तों पे गोलियां चलवाई गई, हजारों गौवंश सड़क पे मारे गए, संतों की हत्या की गई, ये वह कांग्रेस पार्टी है। यह वह कांग्रेस पार्टी है जिसने इतने लंबे कालखंड तक भारत देश की संस्कृति संवर्धन और हमारे जो इतिहास से जुड़े हुए जो मॉन्यूमेंट्स थे या जो दूसरे जो स्तंभ थे या दूसरी जो स्थान थे, उनके संस्कृति के संवर्धन या उनके पुनर्स्थापन, जो आक्रांताओं के द्वारा तोड़ी गई उसके पुनर्स्थापन की कोई प्रयास किया गया हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का सदैव यह स्टैंड रहा है, जो भी स्तंभ, जो भी स्थान, जो भी इतिहास के तथ्य या जो भी ऐसी चीजें हैं जो भारत के इतिहास को इतिहास में मजबूत करने के लिए वापस से स्थापित करना चाहिए, चाहे स्थानों का पुनर्जीवन करना चाहिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिना लौंग लपेट के निष्पक्ष तौर पे इसलिए समर्पित है और यही कार्य हम कर रहे हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, न्यायालय के प्रत्येक आदेश का हम अनुपालन करते हैं, चाहे वो हमारे पक्ष में आए चाहे विपक्ष में आए, लेकिन न्यायालय ने जो ये निर्णय दिया है वो निश्चित तौर पे एक बहुत लंबी एएसआई की पूरे एक विश्लेषण के पश्चात मिला है और ये स्वागत योग्य है। हम न्यायालय का जो ये निर्देश है, जो आदेश है, उसका हम स्वागत करते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो ऐसे आतंकवादी, ओसामा और मसूद जैसे आतंकवादियों को जो श्री और श्रीमान श्री कहकर के जो सम्मानित करते हैं, इस तरीके के जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्हें तो मुझे कहने में ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे कहूं, जो इस तरीके की बात करते हैं, ऐसे आतंकवादी को श्री और जी कहकर के सम्मानित करते हैं, उनसे इस तरीके की आशा रखना ये कतई बिल्कुल भी सही नहीं है और निश्चित तौर पे निंदनीय है इनके ऐसे चरित्र जो दोहराए। आपका जो नेटवर्क है थोड़ा सा इश्यू है उसका, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है और विजुअल भी ब्रेक हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रही हैं, प्लीज बोलिए। मैं पूछ रही हूँ क्या बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को डिबेट का टॉपिक नहीं बताया गया है? उन्होंने क्या गलत बोल दिया ऐसा? नहीं, गलत नहीं, टॉपिक पे क्या बोला, गलत सही क्या होता है? और टॉपिक पे क्या नहीं बोला है मानी जी? नहीं बताइए ना, टॉपिक पे एओ ह्यूम तक पहुंच गए वो। मैं तो आपसे टॉपिक पर बात कर रहा था हिमानी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि जो फैसला आया है उसका हमें अध्ययन करना है। क्या अध्ययन करना है मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, आप बता नहीं पा रही हैं। तो ये इसके बारे में आपको दिग्विजय सिंह जी कोर्ट के फैसले का क्या अध्ययन करना चाह रहे हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप बता नहीं रही हैं। पूरे वक्तव्य में राजा भोजशाला या वाघ देवी या किसी का जिक्र भी किया, तो क्या उनको टॉपिक याद है? उनका चरित्र और जो उनकी जानकारी में वो ही इस योग नहीं है कि उनकी बात इस तरीके से की जाए जो जाकिर हुसैन जैसे इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जो शांति जैसे धर्म इस्लाम को उसके भोले भाले लोगों को गलत दिशा देने का काम करते जाकिर खान, उन्हें शांति दूत बताने का जो कार्य करे, टॉपिक पे डिबेट होती है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करके आया करिए, थोड़ा पढ़ाई करके आया करिए। और रही बात वाघ देवी की, भोजशाला जो है वो उसे मंदिर घोषित किया है, उसे स्वीकार किया है न्यायालय ने एक बहुत गहरे विश्लेषण और एएसआई की रिपोर्ट के स्तंभ और उसके आधारों पर। तो दिग्विजय सिंह जी जो ये दोहरा रवैया और पूरी कांग्रेस पार्टी सालों से देश में अपनाती है, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र जो है वो पूरा देश के सामने खुल चुका है। एक एक करके ऐसे तो जनता को भी समझ में नहीं आएगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे भी बात कर लेता हूं। आलोक जी, दोनों प्रवक्ताओं को आप सुन रहे थे, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, दिग्विजय सिंह कोर्ट के फैसले के अध्ययन की बात करते हैं, इज इट पॉसिबल? क्योंकि कोर्ट ने फैसला बता दिया है, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो जगह है वो मंदिर है।
अब वहां पर जो नमाज अदा की जाती रही थी इतने समय से, उसको भी अब बैन कर दिया है। आज सुबह तस्वीरें भी सामने आ रही थी जहां पर तमाम और श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। माँ वाग देवी को की जो मूर्ति है जो ब्रिटेन में, उसे वापस लाने की भी बात कही जा रही है। उषा ठाकुर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारी सनातन चिन्ह हैं उन्हें विदेशों से वापस लाया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह ये जो बयान दे देते हैं कि कोर्ट के फैसले का हमें अध्ययन करना है, उसके बाद हम कहेंगे। एएसआई पर उन्हें भरोसा नहीं, ठीक है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा नहीं है। ऋषभ जी, आदरणीय दिग्गी राजा कांग्रेस के वो पुरोधा हैं, वो एक ऐसे नेता हैं जो राजनीति में एक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, खासकर कांग्रेसी राजनीति में। ठीक। राजा साहब की कोई भी बात के मायने होते हैं, वो बिना मायने के कोई बात नहीं करते, और उन्होंने बात आज की है, लेकिन इसके परिणाम आपको आगे देखने को मिलेंगे। इमीडिएट उसका कोई इफेक्ट, कोई इरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वो जो भी बात करते हैं वो बड़े राजनीतिक दृष्टिकोण से करते हैं, जिसके परिणाम भविष्य में देखने को मिलते हैं। उन्होंने एएसआई की रिपोर्ट पर तो सवाल उठाए ही हैं, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। अच्छी बात है, सबको अधिकार है, अध्ययन करना भी बहुत जरूरी है। कोर्ट का जो फैसला है माननीय उच्च न्यायालय का, उसका अध्ययन करना भी कोई जरूरी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इन नटशेल जो अखबारों में आया है, वो नटशेल तो यही आया है कि वो फैसला शुद्ध रूप से पक्ष में गया है, कोई विपक्ष में नहीं गया है। और ये दूसरी पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, और उसको जाना भी चाहिए अगर वो ऐसा मानती है तो। और अभी जो हमारी आदरणीय प्रवक्ता है हिमानी जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के कि उन्होंने कहा कि मैं उस राजा भोज के वंश से ताल्लुक रखती हूँ जिन्होंने भोजशाला बनाई। उन्होंने खुद कहा है जिन्होंने भोजशाला बनाई, ये उन्होंने एक्सेप्ट किया है। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताऊं कि दिग्विजय सिंह जो है, हिमानी जी मैं आऊंगा, हिमानी जी आऊंगा, मैं पहले उनकी बात को सुन लेते हैं। कोर्ट के दिग्विजय सिंह जी का पूरा जो फोकस है, आप ये तय मानिए, दिग्विजय सिंह का पूरा फोकस 2028 के चुनाव में पत्रकार के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूँ जी। और उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने उस समय तत्कालीन समय में उनके ऊपर स्टोरियां भी की थी जी। और आप ये तय मानिए कि उस नर्मदा परिक्रमा में लगभग 85 से 90 सीटें उन्होंने छूने की कोशिश की थी, और उसका परिणाम ये निकला कि 2018 में 114 सीट कांग्रेस जीतने में सफल रही। तो कहीं ना कहीं ये एक रेस थी जो सनातन से जुड़ी हुई थी। इसको आप एक्सेप्ट करें ना करें, एक पत्रकार के नाते एक्सेप्ट करता हूँ, वो सनातन से जुड़ी हुई थी। और जिस तरीके से बंगाल के भी चुनाव परिणाम आए हैं, या बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं, या महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं, वहां आप बहुसंख्यकों को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आपको सॉफ्ट हिंदुत्व लेना ही पड़ेगा, और उसका परिणाम ये है कि अब सनातन की बात आदरणीय दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। हालांकि वो पहले भी करते थे, लेकिन उसके बड़े मायने होते थे। लेकिन ये जो टाइमिंग है उनके कहने की, यानी भोजशाला के निर्णय के समय जो हम इसे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी माने आलोक जी? सम्मान है, कोई भाई राजनीति में तो हर चीज जायज है ना, राजनीति में हर चीज जायज है, उनको पूरा अधिकार है इस चीज को करने का। अच्छा आलोक जी, जैसे कि बीजेपी कहती है कि हम चुनाव के लिए बहुत पहले से तैयारी करने लगते हैं और हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, दिग्विजय सिंह भी समकक्ष पहुंच रहे हैं, वो अभी से तैयारी में जुट रहे हैं, हम ये कह सकते हैं क्या? तो नहीं, दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के एकमात्र वो नेता हैं जिनके कंधे पर इस समय पूरी कांग्रेस का भार है। ठीक, हालांकि कांग्रेस यूनाइटेड अपने आप को बताती है, लेकिन दिग्विजय सिंह का कोई तोड़ नहीं है साहब। मैं एक पत्रकार के नाते जो मेरा नजरिया है, उनका कोई तोड़ नहीं है। कांग्रेस में उनका कहा हुआ वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है, ये 2018 के चुनाव में सिद्ध कर दिया था, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही, हिमानी जी। मैं बिल्कुल, आलोक जी ने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत निष्पक्षता के साथ अपनी बात कही, दोनों पक्षों को रखते हुए। मैंने अपने डिबेट में कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं कही जो सोच समझ के ना कही हो। अगर मैंने कहा है कि उस भोजशाला के बारे में डिबेट है, पर मैंने अपने टॉपिक में ना कहीं माफी वीर सावरकर से शुरुआत की, ना कहीं, क्योंकि मुझे टॉपिक का पूरा ज्ञान भी है और मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या बोलना चाहती हूँ, इसका भी पूरा मुझे भान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो एक बंच वाला निर्णय है, बाहर आकर वकीलों ने हमें एक लाइन में एक समराइज लाइन दी कि ये निर्णय आया,
तो क्या उसके बाद उस पूरे जो बेंच निर्णय जो कोर्ट के द्वारा दिया गया उसको अध्ययन करने की आवश्यकता कानूनविदों को या जानकारों को नहीं होनी चाहिए? क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है कि आप सिर्फ एक लाइन में उनके, अगर इतनी जरूरत नहीं होती तो इतने बेंच में वो निर्णय क्यों देते? तो उसको पूरा पढ़ने की, उसको समझने की जरूरत है। अगर ऐसा बयान दिग्विजय सिंह देते हैं तो इसमें राजनीतिक हिंदू अपना लाभ लेने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? एक ऐसा विषय जो हमारी संवेदनाओं से जुड़ा है उसको राजनीति से जोड़कर सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम क्यों किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहती हूँ। ठीक है, लास्ट कमेंट नितिन जी। जी, निश्चित तौर पे ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ठीक है, हम ये जो बोलते हैं कि हमें ये इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि हम सीजनल हिंदू है या चुनावी हिंदू है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी की जब इतने लंबे समय तक के शासनकाल रहा तो ये भारत के हम हिंदुओं का दुर्भाग्य रहा कि इतने वर्षों तक के हमारे रामलला टाट पर बैठे रहे। आज दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जीतू पटवारी जी उन्हें कितना एंटरटेन कर रहे हैं, कितना उनका निर्णायक भूमिका मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में है। इतने सीनियर उनके नेता हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी है, माननीय कमलनाथ सिंह जी है, उन्हें खुद का ये आकलन करने की आवश्यकता है जो कांग्रेस खुद में टूटी हुई है। तो कहीं ना लेकिन कहीं नितिन जी, अगर दिग्विजय सिंह अगर जो फैसला आया है उसका अध्ययन करना चाह रहे हैं तो इसमें आप लोगों को क्या समस्या जी, है? वो हमें पढ़ना चाह बिल्कुल रहे भी हैं। समस्या नहीं, हम अभी भी कह देखिए, रहे दो हैं। टूक ये तो स्पष्ट हो गया है कि निर्णय क्या आया, कोर्ट ने क्या कहा है ये तो दो टूक दो लाइन में स्पष्ट हो गया है, लेकिन इसके अलावा फैसले में और क्या क्या है वो उसका अगर अध्ययन करना चाह रहे हैं तो क्या समस्या है? निश्चित तौर पे आप लोग बिल्कुल। आलोचना करने लगते हैं नहीं नहीं, दिग्विजय सिंह बिल्कुल की। निश्चित तौर पे न्यायालय जो आदेश करेगा, अगर पुनर्जांच की, अगर पुनर्विश्लेषण की अगर न्यायालय आदेश करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, वो किसी भी पक्ष में हो। हम न्यायालय का, न्यायपालिका का सम्मान करने वाला दल है। हम सड़कों पे उतर करके न्यायपालिका का विरोध करने वाले नहीं है जो लेकिन कांग्रेस जिस का चाल तरीके से चलन है। बीजेपी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के बयान आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि आप लोग आरोप लगाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह पर कि दिग्विजय सिंह का किसी एक विशेष धर्म में, विशेष समुदाय की तरफ ज्यादा झुकाव है। जी, निश्चित तौर पे, क्योंकि क्या है कि दिग्विजय सिंह जी को रामनवमी की रैली में जाने में इतराज होता है, लेकिन इफ्तारी पार्टियों जाने में कोई अभी वो समस्या राम नहीं होती। मंदिर हमारे गए थे दल के नेता अयोध्या। तो दोनों तरफ जाते हैं, दोनों जगहों पे जानकारी जाते पूरी हैं। लेकर आया हमारे करिए। दल ने जितना पिछले- भारत के इस्लामिक समाज के पिछले लिए महीने हिमानी जी चला कह रही हैं है, अभी वो ताजा रामलला कराए के हैं दर्शन वो। करने गए थे। जी 2026 में और गए, राघव 2026 में गए। मैं आपको तारीख भी बताता हूँ, आपको तारीख नहीं पता, मैं आपको तारीख भी बताता हूँ। 2026 में दिग्विजय सिंह जी इतने वर्षों बाद गए, चलिए धन्य है उनके प्रभु कष्ट हारे। उनके किले जी। का नाम है और उस किले के लेकिन अंदर भारतीय जनता भगवान पार्टी राघव का एक मंदिर है, निष्पक्ष जिसको राम कहते पार्टी हैं। है आप जैसे जो राजनीति जिसने की बात शायद जितना नहीं समझ कार्य पाएंगे। हिंदू धर्म के लिए आप किया है लोगों के लिए उतना ही धर्म कार्य सिर्फ राजनीति इस्लामिस्ट का विषय समाज है, के लिए आस्था का किया विषय है। नहीं 3 है। तलाक के आप कानून लोग को ला सिर्फ करके झंडे, इस्लामी बैनर हमारी और बहनों को हक रैलियां दिलाने का करके कार्य त्योहार किया है, मनाते हैं। और आपके निरंतर लिए ये जो क्रम है वो संविधान, भारतीय जनता अनुष्ठान, पार्टी ये के सब पूरे जानकारी देश में से भी जारी है। बाहर की चीजें ठीक है, होती हैं। ये आप मुद्दा काफी समझते ज्यादा भी नहीं ज्वलंत हैं, है। जानते भी नहीं हालांकि हैं। भोजशाला फैसला आने के बाद एक पक्ष में खुशी तो हम साफ देख रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष जरूर कह रहा था कि हमें इस फैसले से ऐतराज है और हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। नितिन जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हिमानी जी, आलोक जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे थे सनातन पर दिग्विजय सिंह के बयान की, जिस पे एमपी में अब सियासी घमासान मच गया। सियासी घमासान तो मचना ही था कि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जब अपने बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी सरगर्मी अब बढ़ जाती है। गर्मी के साथ साथ सियासी गर्मी भी बढ़ रही है। इस सरगर्मी का क्या अंजाम होगा, क्या आने वाले चुनाव की तैयारी है, ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए। और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।